अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताएंगे। तो यदि आपको जानना है भारत के भौगोलिक विस्तार, उसका क्षेत्रफल, उसका आंतरिक देशांतरी विस्तार, तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही आसानी और इजी तरीके से कर लेंगे। तो देखें और जानते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में, यानी भारत या पृथ्वी पर स्थित कहाँ है। तो मान लें कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी को यदि हम 0 डिग्री इक्वेटर यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा या बीचों बीच पृथ्वी के गुजरती है, तो यह जो ऊपर वाला भाग होगा यह उत्तरी गोलार्ध होगा यानी उत्तरी गोलार्ध, और यह होगा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यदि इसे भी हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो यह पूर्वी भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का और यह पश्चिमी भाग। तो भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है, यानी भारत की स्थिति यहाँ है, यहाँ पर भारत स्थित है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, तो पृथ्वी पर भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में स्थित है। अब हम जान लेते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी 7वें नंबर पर भारत विश्व में है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, तो इसका क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह विश्व में 7वें स्थान पर, यानी इस 6 देश ऐसे हैं जो बड़े हैं, यानी 7वें स्थान पर भारत है और इससे 6 देश बड़े हैं। उन 6 देशों के नाम भी हम जान लेते हैं। तो इससे बड़े 6 देश भारत से 6 देश जो बड़े हैं वह कौन से हैं, तो वह है फर्स्ट नंबर पर आता है रूस, और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पर आता है चीन, और 5वें नंबर पर आता है ब्राजील, और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। 6ठे नंबर पर क्या आता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर आता है, और 7वें नंबर पर है भारत। यानी यह क्रम से वह देश है, तो यह क्रम से 7 देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चीन है, और 5वां है ब्राजील, और 6ठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है भारत। अब हम जान लेते हैं कि यह विश्व का कितना क्षेत्र लिए हुए है। तो यह प्रतिशत में हम देखें तो 2.4% भाग विश्व का भारत के पास है, यानी विश्व के यदि संपूर्ण भूभाग की बात करें तो उसमें से 2.4% भाग भारत के पास है। तो यह तो हमने जाना भारत का क्षेत्रफल, और इससे बड़े देश यानी भारत 7वें स्थान पर ये भी है, तो इससे 6 बड़े देशों को हमने जाना। तो अब हम जान लेते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी है और इस पर जो यह रेखाएं खींची जाती हैं इसे हम कहते हैं अक्षांश, और यह जो सीधी रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक खींची जाती है उसे हम कहते हैं देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है। यानी इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है। अब हम इसके जान लेते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह है 97 डिग्री, यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से 86 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देश अक्षांश के बीच। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश। हम ये देखें तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट के बीच अंतर कितने का लगभग आएगा, तो यह 30 डिग्री का अंतर आएगा, यानी 30 डिग्री का अंतर आएगा।
और यदि हम इसका देशांतरी विस्तार देखें यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो इसके बीच भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की संरचना जो है चतुर्भुजाकार है, यानी यह चतुर्भुजाकार है, यानी चतुष्फलकीय है। देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार देते हैं तो यह कितना आता है, तो 30 डिग्री ही आता है। तो इस प्रकार हम भारत को चतुर्भुजाकार भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो यह भारत से कर्क रेखा गुजरती है ऐसे। तो यह अक्षांश रेखा है और यह कितने से गुजरती है, तो 23.5 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री 30 मिनट से यह कर्क रेखा भारत से गुजरती है और यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी यह जो कर्क रेखा है यह भारत को लगभग 2 भागों में बराबर डिवाइड करती है और यह 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। तो यहाँ हम उन राज्यों के बारे में बात नहीं करेंगे। और यदि आपको जानना है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम हमें इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए। तो अगली वीडियो में हम आपको कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में भी बता देंगे। और अब हम जान लेते हैं इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है। यानी यह जो तटीय भाग है, इधर हम देखेंगे तो यह बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। इधर बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी, और इधर स्थित है अरब सागर। इधर क्या स्थित है, तो अरब सागर। तो यहाँ से गुजरात से लेकर भूभाग पश्चिम बंगाल तक यह समुद्र से टच करता है, यानी यह भाग समुद्र से टच करता है, तो यह भूभाग समुद्र से टच करता है। तो यह भूभाग 7,517 किलोमीटर, यानी इसके तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यह 7,517 किलोमीटर। और कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो यह 9 राज्य हैं, यानी गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा और कर्नाटक, केरल और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और यह कितनी सीमा साझा करते हैं, तो 7,517 किलोमीटर। और दूसरा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक समुद्र से सीमा साझा करता है, तो क्या है, गुजरात। यानी गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्र से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका स्थल से भाग कितना टच करता है, यानी यह गुजरात से लेकर यहाँ तक का भाग कितना है जो स्थल से टच करता है, तो यह 15,106 किलोमीटर, यानी 15,106 किलोमीटर वह भाग है, स्थलीय भाग है जो भारत का स्थल से टच करता है। यानी 15,106 किलोमीटर वह भाग है जो भारत का स्थल से टच कर लेता है। अब हम जान लेते हैं इसका उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। 3,214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 3,933 किलोमीटर, 3,933 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है। और अब जान लेते हैं हम इसके अंतिम बिंदु के बारे में, यानी उत्तर दिशा में कौन सा इसका लास्ट बिंदु है और दक्षिण दिशा में इसका कौन सा लास्ट बिंदु है। तो उत्तर दिशा में कौन हमें मिलता है, इंद्राकाल, यानी इंद्राकाल इसका लास्ट बिंदु है। और इधर मिलता है हमें दक्षिण दिशा में इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट यहाँ निकोबार द्वीप में हमें मिलता है, यह अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ स्थित है, तो यहीं पर हमें मिलता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यहाँ हमें इसका उत्तरतम बिंदु लास्ट कौन सा है, तो इंदिरा काल है। और इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है बारे में। और अब हम जान लेते हैं इसके पूर्वी लास्टतम बिंदु के बारे में। तो इसका पूर्वी लास्टतम बिंदु है किवीथू, यानी यह जो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित
किवीथु यानी किवीथु नामक स्थान, यहाँ सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, यानी सबसे पहले भारत में सुबह यही होता है। तो यहाँ किवीथु नामक स्थान पर, तो किवीथु नामक स्थान यहाँ पर राष्ट्रीय बिंदु है, किवीथु। तो यदि हम बात करें इसके दक्षिणी बिंदु के बारे में, तो यहाँ यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में गुहार मोती। तो यहाँ इसका दक्षिणी बिंदु है गुहार मोती, गुहार मोती। तो इसका दक्षिणी बिंदु क्या है, तो गुहार मोती। तो हमने जाना भारत का उत्तरतम बिंदु राष्ट्र कौन सा है, तो इंदिरा काल है, और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और पूर्व में इसका राष्ट्रतम बिंदु क्या है, तो किवीथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यही सबसे पहले सूरज, भारत में सबसे पहले सुबह इसी किवीथु में होती है। और इसके बाद हम जानेंगे इसका पश्चिमी बिंदु, गुहार मोती है, जो कच्छ के पास गुजरात में स्थित है। आप सभी को हमारी यह